पहलू हैं, लेकिन अभी कल ही माननीय रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 1 इंच को नहीं होने देंगे, हम चीन को ये करेंगे। भारत की अस्मिता ऐसी है कि हमने आक्रमण नहीं किया, लेकिन आज किसी और देश को भी हम कुछ भी कब्जा नहीं करने देंगे, इत्यादि इत्यादि। आपने वो वक्तव्य पढ़ा है। मैं रक्षा मंत्री के विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत ज़्यादा व्यापक मुद्दे की बात कर रहा हूं। भारत की सुरक्षा और हमारे ज़मीन पर किस प्रकार हमारे नाक के नीचे, यानी सरकार के नाक के नीचे, माननीय 56 इंचीय प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, माननीय गृह मंत्री के नाक के नीचे, माननीय रक्षा मंत्री के नाक के नीचे अभी हाल में जो लास्ट वाला अंतिम प्रक्रिया हुई है चीन की, जिसमें 6 या 7 किलोमीटर भारत की जमीन के अंदर वो आ बैठे हैं। तो ये वक्तव्यों का क्या फायदा? मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 या 7 किलोमीटर आपको हम अभी देंगे दस्तावेज भी, और अगर तस्वीर संभव होगी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। सीधा सरकारी मैप है, उसके अंदर सीधा बिंदु हमारे क्षेत्र में है। 60-70 घरों का एक नया क्लस्टर बना है। ये उसके अतिरिक्त है जो आपको व्यापक रूप से मीडिया को जनवरी के 100 घरों का एक अलग भिन्न कस्बा, गांव चीन ने बसाया था, लगभग 93 किलोमीटर इसके पश्चिम पे। जो अब किया है उन्होंने 6-7 किलोमीटर अंदर आके, उसके 93 किलोमीटर पश्चिम पे एक और ऐसा ही हरकत की थी जनवरी में। खैर, और उसके अलावा भूटान का आपने मेरे सहयोगियों द्वारा, मेरे कॉलीग्स द्वारा सुना है वक्तव्य यहाँ पर। तो ये अत्यंत दुखद कहानी है। एक कहानी है फरेब की, छलावे की, मिथ्या प्रचार की, झूठ की। किस विषय में? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में। ये एक दुखद प्रसंग है विकृत मुद्दों को, विकृत तथ्यों को विकृत करने का, मामले को घुमा कर, मोड़ कर नई दिशा देने के प्रयत्नों का। ऐसे मुद्दे पे जो भारत की अक्षुण्णता, भारत की संप्रभुता पे सीधा प्रहार करते हैं। और इस सब में, अब इस बात को 3-4 दिन निकल गए हैं, इस सब में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो एक अलौकिक है, विचित्र है, विस्मय, एक बहुत ही रहस्यमय है, जो सबको विस्मय में डाल दे। ये कौन सा एक इतना मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री जो एकदम चुप्पी साधे बैठा है इस मुद्दे पे, और आपको हर दिन शिक्षा दी जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा की। आज अभी 3 दिन पहले, कल परसों, ये बोल देना चाहिए था स्पष्ट रूप से कि क्या तथ्य हैं, खुलासा करना चाहिए था देश के साथ, और अगर तथ्य ये हैं या वो हैं तो आप क्या कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक प्रसंग दिया है। अब मैं जरा आपको तथ्य बता दूं बहुत सरल तरीके से, और ये जितने तथ्य हैं ये आपके सामने दर्शित होंगे, लिखित आए हैं, आप ही के कॉलीग्स ने छापे भी हैं। ये पूरी तरह से जनता जनार्दन के बीच में पब्लिक डोमेन में है। ये हमारा आरोप नहीं है, मैं तथ्य बता रहा हूं सिर्फ आपको। 100 घरों वाला जो कस्बा बचाया था, वो जनवरी की बात मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं स्मृति के लिए। आप ही के चैनलों में से एक ने, बड़े जाने माने चैनल ने, वो दिखाया था, उसकी पिक्चर दिखाई थी जनवरी 2021। आज हो गए 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। उस बात को और इस बात को, जहां तक हमारे विदेश मंत्रालय का सवाल है, नकारा भी नहीं गया है। ये जो अब हुआ है, ये जो जनवरी में हुआ था, उसके विषय में मैं कोट करना चाहता हूं क्या कहा विदेश मंत्रालय ने। कोट, चाइना हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द पास्ट सेवरल ईयर्स along the border areas.
including in the areas that it has illegally occupied over the decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. ये मैं आपको जनवरी वाली बात कर रहा हूं. ये प्रसंग जानना जरूरी है, हम भूल जाते हैं. अब जो दूसरा हुआ है उसी श्रृंखला में, डोकलाम भूल जाइए, बाकी हॉट स्प्रिंग्स भूल जाइए, बाकी जो 3-4 नाम, डेप्सांग सुने हैं, मैं कई नाम आप जानते हैं, पिछले 2 साल से चल रहे हैं नाम. अब जनवरी 2021 आ गए, वो मैंने पढ़ दिया. अब आइए अब सितंबर अक्टूबर में, तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, जिसका नामकरण भी हुआ है श्री योमी डिस्ट्रिक्ट के में. एक बिंदु है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी. 60 इमारतों का एक कस्बा और 93 किलोमीटर दूर है उस पहले वाले जनवरी वाले कस्बे से. 6 से 7 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में है, और ये वो क्षेत्र है जिसको भारत ने हमेशा अपना कहा है, अपना माना है, अपना हक जाहिर किया है. अब आपको पहला फोटो दिखाना चाहता हूं मैं, 19 की दृश्य और 21 का सितंबर अक्टूबर का दृश्य. और वो जैसे फोटो लगाई जा रही है, मैं 2 तथ्य और दे दूं आपको. इसमें कोई विवाद आरोप की बात नहीं है. हम आपसे ज्यादा कंसर्न हैं, हमारी चिंता आपसे ज्यादा है. आप करेंगे तो बाद में, करने का खुलासा बाद में करेंगे, पहले बताइए तो सही कि क्या हुआ है देश को. हमको क्यों बताना पड़ रहा है ये. और ये जब तक वो लगा रहे हैं स्क्रीन पे, लगा दिया है, आप देखें. ये जो है ये 2019 है, नीचे वाला मैं दिख रहा है, मैं साइड में हो गया हूं जरा. खाली है, जमीन है, और ये ऊपर है 21 में, यानी अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं, 1 महीने पहले, अक्टूबर की कहानी है, सितंबर अंदर अक्टूबर की. ये 60 है इमारतें, आपको डेट दिख जाएगी, देख रहे हैं आप, सितंबर 21. अब ये किसने कहा है? आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, किसी अखबार ने भी नहीं कहा. ये ऐसे सुप्रसिद्ध विश्व में सैटेलाइट इमेजरी के एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम ये है. उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, उनको कोई देश से भी मतलब नहीं, वो अपना एक्सपर्ट काम करते हैं. 2 है विश्व प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध. माक्सार, ये कंपनियों के नाम है जो ये सैटेलाइट इमेजरी करते हैं, माक्सार और प्लैनेट लैब्स. उसके बाद इनको जांच पड़ताल, निरीक्षण, परीक्षण के बाद पेंटागन आत्मसात करता है. पेंटागन को कोई ये नहीं कि मेरे को काला दिखाया, आपको सफेद दिखाया, मेरे को सफेद दिखाया, आपको काला दिखाया. पेंटागन की एक साख है, एक उसकी एक वजन है, वो लिखते हैं ये. तो इसमें क्या बात बची क्या? अब ये आपने खाली स्थान पे, ये अब ये दूसरा देखिए दृश्य, ये स्थान कौन सा है? ये स्थान क्या है? लगता है आपको सैटेलाइट इमेजरी में कि कहीं है, लेकिन भारत में नहीं है. ये एक प्रतीत होता है. ये है कहां? ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा उल्टा लग गया, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए. ये है मैप अरुणाचल प्रदेश का. ये बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है. ये नहीं समझिए किसी और देश की या किसी और प्रदेश की बाउंड्री है, सीधा हो गया. इसमें वो बिंदु कहां है जिसमें एक एरो लगा रखा है? आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, या किसी तीसरे के घर के अंदर? ये हम भूटान की बात नहीं कर रहे हैं माननीयवर. तो ये जो है, अच्छा ये मैप किससे बनाया है? ये मैप कहां से आया है ये भी समझ लीजिए. मैं आपको बड़े तथ्य, बड़े सरल बोल रहा हूं. ये मैप है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के ऑनलाइन मैप सर्विस. ये मैप नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जो ये आकार है. मैप तो हमने आपको बताने के लिए बताया कहां बना है, लेकिन जो आकार है ये हमारा आकार नहीं है. ये जो एक्सेप्टेड औपचारिक मैप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन मैप सर्विस, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अलग से माना है. 2 सोर्स सूत्र बताए मैंने आपको. यहां पर चीन के झंडे फहरा रहे हैं. यहां कोई चीनी बोलता नहीं, जानता नहीं. तो दोस्तों, ये कितना ज्यादा भयंकर, गंभीर प्रसंग है, मैं इसको ज्यादा और रेखांकित नहीं कर सकता. अब आगे चलते हैं. ये जब दिखाया जो मैंने आपको, ये सभी चीज प्रसंग करके
और जिनके ये चित्र हैं, जिन्होंने पहली बार ही छापा, उनको क्रेडिट है, उनका नाम है, कोई छुपा नहीं रहा आदमी। उन्होंने सीधा सही रूप से पूछा भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना ने इसका सीधा नकारात्मक या नकारा नहीं, इसको इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से मान लिया। इसका मतलब हुआ, उन्होंने कहा द लोकेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स मेंशन इन योर क्वेरी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन चाइनीज टेरिटरी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में है, यानी वो क्षेत्र है जो कि भारत की हकदार क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा है, तो क्योंकि पहला उत्तर तो कहा उन्होंने चाइनीज टेरिटरी से पूछा गया कि भाई जब LAC के आगे और इंटरनेशनल बाउंड्री के पीछे बीच वाला क्षेत्र जो हम मांगते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जवाब दिया था वही जवाब है हमारा। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा छल कपट राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न कभी आप सोच सकते हैं, न कभी हुआ है, न कभी संभव है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संसद में हमारी न सुने अपनों की तो सुनिए, संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के MLA जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, सॉरी MP सांसद हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका नाम है तापिर गाओ। उन्होंने 2020 की शुरुआत में संसद में या 2019 के अंत में कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ कि संसद के पतल की बात है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। I want to tell media houses in the country that there is no coverage of the extent to which China has captured Indian territory in Arunachal Pradesh. मैं वापस, अभी तक कोट चल रहा है, If there is another डोकलाम it will be in Arunachal Pradesh. लेह लद्दाख में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के सांसद तापिर गाव ने संसद के पटल में कहा, 1 साल हो गया। दोस्तों, इसके अलावा जो मैंने वाक्य पढ़ा है आपको सेना द्वारा, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु देख रहे थे अभी आप, जिसका नाम भी रख दिया गया है, शियोमी डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश के, मतलब वो बिंदु नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एरिया वो है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर दक्षिण में है उस बिंदु से जहाँ पर अभी राष्ट्रपति जी जाके आए हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले आप ही लोगों ने पढ़ा था, देखा था, छापा था, जी साहब वहाँ जाके आए हैं। तो उन्होंने वो देखा था, वहाँ पर जिस जगह वो आए थे उससे 33 किलोमीटर दक्षिण पे ये जगह है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वो कर रहे हैं, मेरे को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं और आप बता क्या रहे हैं और उसके बारे में कर क्या रहे हैं। एक बड़े माने हुए लेखक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे और चीन के एक्सपर्ट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी राजनीति में नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि इसका नामकरण भी कर दिया है चीन ने, क्युंगलिंग। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछली बार जनवरी का हुआ वारदात, मैं आपको जो गंभीर गैर जिम्मेवारी की चरम सीमा होती है उसका एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब जनवरी में हुआ तो ठीक विपरीतार्थक रिस्पांस मिले आपको रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से। माननीय रावत साहब, जिनके लिए हमेशा इन मुद्दों पे मैं समझता हूं कई बार दुर्भाग्य की बात है, राजनीति पहले आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा बाद में आती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा और उन्होंने एक आप ही के जर्नलिस्ट के समूह, जिसको कॉन्क्लेव कहते हैं, उसमें कहा 11 नवंबर को कि जो कि 12 नवंबर को रिपोर्ट हुआ कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहाँ, किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था और वो कितना गलत था उसको भी आप जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी दिन उसी वक्त विदेश मंत्रालय ने माना कि ये निंदनीय है, गलत है और हम नहीं मानते। तो क्या इस देश में 2-2 मंत्रालय चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अलग अलग करेंगे, अलग अलग दोगली आवाज़ों में करेंगे?
और आप लोगों ने प्रसारित भी किया ये कि MEA एंड MOD डिफर ऑन द पेंटागन रिपोर्ट ऑफ चाइनीज इंट्रूजन इन अरुणाचल प्रदेश। MEA के स्पोक्सपर्सन ने 11 नवंबर को, अरिंदम बागची उनका नाम है, कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, एज वी हैड स्टेटेड देन, China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including those that it has illegally occupied over the decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. और उसी समय, उसी दिन, उस कॉन्क्लेव में बोलते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मंत्री महोदय के बाद आते हैं मुख्य व्यक्ति, जनरल बिपिन रावत ने कहा, there is no truth to the latest controversy. The issue about the Chinese building villages along the line of actual control is true. But what I wish to come out with is that the Chinese are building villages, possibly for locating their civilians or for the military in future all along LAC, particularly after the recent face-offs. But this controversy that has erupted that Chinese have come across our territory and built a new village is not true. इतना घोर विरोधाभास दो वक्तव्यों में, और साथ साथ चुप्पी रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घिनौना हरकत राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय में नहीं हो सकती, निंदनीय है। ये कोई विचित्र परिभाषा है, एक नई डिक्शनरी है बीजेपी की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी गई है, हम उस परिभाषा को नहीं समझते। ये हमारा असफलता है, जो हम पिछले 2 साल से विश्व को और देश को बता रहे हैं कि हमने ये किया चाइना के विरुद्ध, वो किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मत बनाया चाइना के, चीन के विरुद्ध, उसका ये नतीजा है। अपने खुद के सांसद को आप सुनिए, हमको नहीं सुनिए, ये डाइवर्जन है, और ये झूठ झूठ और झूठ है। ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना माथा जमीन के अंदर धंस कर सच्चाई को नकारने की प्रक्रिया है। और सबसे ऊंचा ये हमारे वीर जवानों का असम्मान है, घोर असम्मान है। फ्रेंड्स, आई कैनॉट पुट इट मोर स्ट्रांगली। द डिफेंस मिनिस्टर just yesterday suggests that either all is well as far as Chinese intrusion is concerned, or that we shall not allow any Chinese aggression of any kind. I want to illustrate to you very briefly the absolutely unimaginable ex-fasci intrusion physically hardly 1.5 months ago in end September and October by the Chinese across the Indian border in the area which we claim as ours, by building a second village of 60 clusters or 60 habitats, 60. I have shown you 2 maps which are crucial, I am not repeating them. One is the before and after picture. The before satellite picture of 2019 of the same spot. Before satellite picture of 2019 of the same spot shows barren, vacant land. You have just seen it on the screen. The September 2021 photo shows a cluster of about 60 odd houses or structures. What can be clearer? Nobody has spoken on that, nobody has told you why it is wrong, nobody has said that I am talking of Africa, Timbuktu or Sweden and not of China and Arunachal Pradesh. Second picture I showed you are the outlines of maps on which there is no dispute. The maps there is no dispute, I say, because they are the same outlines of the territorial limits of India or claimed by India as in the Government of India online map service, and also therefore adopted and propagated by the Surveyor General of India. What does the second photo show on those accepted boundaries? The dot which falls in Shiyomi district of Andhra Pradesh is clear, Arunachal Pradesh, my apologies. Arunachal Pradesh is clearly, and I've said again, 6 to 7 kilometers within the area which we claim is ours. There was nothing there. There are now 60 odd houses or clusters there.
So that second photo is vital. Thirdly, there is this terrible, horrible, avoidable, condemnable variation which I have read to you in quotes about what virtually the number one in the army hierarchy and number 2 in the defense hierarchy, General Bipin Rawat says, at a conclave on 11th November, he suggests all is well and everything is happening on the Chinese side of the border. Is it not a travesty? He doesn't answer any particularity. And Mr. Arindam Bagchi, the MEA spokesperson, on the same day, in an official statement, suggests that this is all wrong. We don't accept Chinese claims. We assert our own territory as that territory and condemns. Friends, on an issue like this, can we have this double-voiced, hypocritical, unimaginable, inexcusable divergence of view between two ministries as important and high as Foreign Affairs and Defense Ministry? And friends, these satellite imagery are by world-renowned companies whose job is to do this. They have nothing to do with politics, nothing to do with any axe to grind. I gave you their names. They are Maxar and Planet Labs. Friends, this spot which I have shown you in one of the photographs is about 33 kilometers direct south of where President Xi landed. President Xi of China I am talking about, just a few weeks ago. We all know the Chinese policy of salami slicing, bite by bite, nitpicking at India's territory. A renowned writer and expert, a Chinese expert who has nothing to do with politics, but national security and China expert, has written that even this area has possibly been named also by the Chinese, Kyungling, where not a single Chinese language is spoken by any single person, but yet you have intruded. Friends, what is this definition of national security, and which is this special dictionary which the BJP keeps in its pocket? We don't understand this definition of national security where you berate, browbeat, intimidate the whole country on national security issues and keep silent on this kind of thing. One of the most eloquent and voluble speakers, our Prime Minister, always practices eloquent silence, but this time more so on national security. He has never said a word on this, neither on the January 19 intrusion nor on the September-October 2021 intrusion which is current. It is therefore, friends, a sad and distressing story of deception, prevarication. On what? On national security. It is a sad case of deliberate distortion, digression and diversion on an issue affecting India's integrity and sovereignty. We condemn the Honorable Prime Minister's silence. It is culpable. His silence is culpable. It is in negative eloquence which we can do without. It is inexcusable. He and his government should 3 days ago have transparently shared every known fact about this, candidly admitted, and then candidly, even if in confidence or in a private meeting, shared his strategy of rectifying. We are all here in the national interest. You could say sudden things after 20 months lost with untold pain and suffering on the farm laws. Why can't there be a candid admission if there is something wrong on this issue also? Is it that one involves politics and this involves national security? Is that the reason? Well, if it is so, it is absolutely reprehensible. Is it not, I ask through all of you, a complete failure of your diplomacy if we move from defense to international relations? That China is merrily, with impunity, doing this every week, every day, every month,
and you are telling this country how much you have achieved? Is it fair that if you don't listen to us, at least listen to your own, where in a 2020 early statement on the floor of Parliament by your own BJP MP, Tapir Gao, he made it clear that Doklam, next Doklam will be in Arunachal Pradesh. I quoted to you the passage just now, in quotes, not my statement. And that the extent of Chinese occupation of Indian territory in terms of square meters and square kilometers is absolutely much, much more and mind-boggling than we think it is. Is this not lies, lies and damned lies? Something which was reserved for statistics, but now unfortunately is being applied to national security. Is it not living in denial like an ostrich in the sand, wishing away reality and thereby creating confusion, worse confounded? Above all, friends, is it not disrespecting the bravery, the honor and the solemn memory of our brave soldiers, of our valor of our soldiers who have laid down their lives? Friends, this is a very serious issue. It requires a very simple answer, because acceptance and candor is the beginning of a process of rectification. That simple answer is not forthcoming. We are only talking of facts. Not one of these things is an allegation anymore. These are maps, photos, writings. And therefore, I beseech through you, the Prime Minister of this country, to be straightforward, honest, accountable, forthcoming, transparent, and to immediately address this very huge issue of national security. Thank you. देखिए, जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जो कहावत है कि जब आपके घर में आग लगी है तो आप संसदीय समिति पहले बनाते हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बननी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने तो कई बार कहा है कि श्वेत पत्र तो पहले आना चाहिए। श्वेत पत्र की जरूरत क्या है? आपको घोषणा करने का शौक है इतने, कभी सुबह 9 बजे, कभी शाम को 8 बजे, तो कम से कम इसमें तो आप संबोधित तो कर सकते हैं राष्ट्र को। उसके बाद आप, हम नहीं कहते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से डिस्कस करें राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसा कि आपको विकृत करके उस दूसरे वाले स्पाईवेयर के विषय में कहा गया था। हम तो तैयार हैं कि किसी को आप चाहें 2 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को अलग से बैठ के एकदम कॉन्फिडेंशियल तरीके से करिए, वो भी नहीं है। उसके बाद आता है श्वेत पत्र, उसके बाद आप सही कह रहे हैं संसदीय समिति आती है। लेकिन मुद्दा ये है कि तब तक क्या चीन रुकेगा? तब तक इस देश का आक्रोश रुकेगा? तब तक हमारे वीर जवान रुकेंगे? ये मुद्दा है। इतना सब कुछ चल रहा, प्रधानमंत्री 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर, उस चुनावी दौरे का ही एक श्रृंखला थी जिसका घोषणा आपने 9 बजे सुबह सुनी थी। मैं उसकी देखिए, सही परिणाम गलत कारणों से भी हो तो सही परिणाम होता है। परिणाम सही हो, उसके उद्देश्य कई रहे हों जो सही नहीं हो, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर आप ये कर सकते हैं तो इस विषय में तो पूरा देश आपके साथ है। ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें कोई 2 राय नहीं है। वो तो विषय था जिसमें कि विभाजन था राय का, और अगर हम आपको कोई इनपुट देंगे तो आपके भले के लिए देंगे, आपके देश के हित के लिए देंगे, जनहित के लिए देंगे। हम क्या करेंगे इसमें जो नकारात्मक है, जिसको आप समझते हैं? बड़ा सरल है ये बिंदु, और ये बिफोर एंड आफ्टर ये नहीं है। ये सितंबर में नहीं हुआ, ये हुआ 50 साल पहले। ये हमारे द्वारा हक जताए हुए क्षेत्र में नहीं है। कुछ तो उत्तर दे दीजिए आप। बड़ा सरल है उत्तर देना किसी को भी। मैं समझता हूँ जिसके पास फाइल जाती है लोअर सर पे, उसको तो सबको पता होगा क्या है सच्चाई। लेकिन आप लुकाना, छुपाना, प्रोजेक्शन, एक माहौल क्रिएट करना, कि जो माहौल की राजनीति है और सरकार है और शासन है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। माहौल न बिगड़े, सच्चाई को भाड़ में जाने दो, सच्चाई कुछ भी हो।
नहीं, हम जा ही रहे हैं अभी, इस पे जा रहे हैं, कुछ और तो नहीं इस पे। और सो मोटो पे कोई मुद्दा है, देन विल कम टू दिस। See, first of all, I said that we'll come to your issue after this. Now, you don't very cleverly link this with national security and ask the question. I'll come to it in a second. Not much of an answer, but anyway, let's finish any Sumoto पे कुछ है तो then we'll come to that. कुछ दृश्यों में दिखाया गया है, लेकिन फ्लैग हो नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े घर बना दिए हैं, पूरा कस्बा बिछा दिया है, फ्लैग का तो क्या वजूद है? 60 घर बनाए हैं, 7 किलोमीटर 60, हाँ, और 7 किलोमीटर भारत के हक जताए हुए जमीन के अंदर, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? फ्लैग हो नहीं हो, घर भी फ्लैग है। और नहीं, दो चित्रों में आया है फ्लैग। नहीं, मैं तो कहा है, मैं कह रहा हूँ 2 चित्रों में आया, वो चित्र भी है आपको, वो तीसरा एक ऐड कर दीजिएगा, आप जिनको देंगे उसमें जिसमें फ्लैग बता। शैल वी गो टू अदर्स? ओके, हाँ जी। ये मेरे से क्यों पूछ रही हैं आप? या तो उनसे पूछिए उसके बाद जब उनकी राज्यपाल की गद्दी चली जाए, और या उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से पूछिए, और या उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के जो डेप्यूटी हैं उनसे पूछिए, गृह मंत्रालय। और क्या आप कहना मेरे से कहलवाना चाहती है कि हम विश्वास करते हैं कालराज मिश्रा जी का और प्रधानमंत्री का? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत वाले हैं कालराज मिश्रा साहब। अगर ये कहा है तो, मैंने नहीं सुना है, मैं नहीं आपकी पुष्टि कर रहा हूँ, अगर ये कहा है तब। हाँ। और इसका तो मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से परोक्ष रूप से वो ये अंकित कर रहे हैं या आपको इशारा दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जिसकी उम्र, शेल्फ लाइफ महीने भर, 2 महीने, 1 दिन, 3 महीने है, जब तक कि चुनाव खत्म हो जाते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के अंदर ही सभी उत्तर निहित हैं। Sorry, yes, madam. Look, I am not privy to the details of that statement, number one. Number two, I don't comment on anybody's statement. I think you should ask him. It is certainly not the Congress stand by any length of imagination. It is not anything else. I think you have to ask him. And I don't think from this podium I have occasion to comment on it, because I have in fact not privy to the details. जी देखिए, मैं इस मुद्दे पे बोलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं सभी तथ्यों का संज्ञान मेरे पास नहीं है, और मैं वैसे भी किसी एक व्यक्ति विशेष के विषय में टिप्पणी नहीं करता हूँ इस पोडियम से। उन्होंने कहा है, आप स्वतंत्र हैं उनसे पूछने के लिए। हाँ, ये तो जाहिर है कि ये जो शब्दावली जो आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में अवगत नहीं हूँ, न हमारी है, न इस पार्टी की स्टैंड है, न हमने यहाँ से कहा है जी। ऑल डन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर दैट स्लाइट डिले, बट आई कुडंट हेल्प इट। थैंक यू। ऑब्वियसली, ये तो सब कभी वो बोल देते हैं कि